नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल लर्न इंडिया पर। आज हम सैंधव सभ्यता और संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन एवं कल्चर का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भाग 1 के जरूरी प्रश्न को देखेंगे। यह वीडियो क्यूज के उद्देश्य से बनाया गया है। अपनी कॉपी और कलम उठा लीजिए, प्रश्नों का हल करने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2500 से 1750। 2500 से 1750। चलिए, ये जो काल आया है ये रेडियो कार्बन जो डेटिंग विधि है वो C14 के अनुसार आया है। 1921 में ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। टाउन प्लानिंग में यह उन्नत सभ्यता थी। ये ग्रिड पद्धति का फॉलो करते थे। 90 डिग्री एंगल पर ये काट बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन ब्रॉन्ज एज सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ के लोग तांबे और टीन मिलाकर क्या बनाते थे? तांबे और टीन मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। कांसा बनाते थे। लोथल जो है गुजरात में, इस सभ्यता का प्रमुख क्या था? बंदरगाह था, डॉक यार्ड था, जो उस समय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष रिमेन्स ऑफ हॉर्स कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सुरकोटदा में। यह स्थल गुजरात के कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात में स्थित इस बंदरगाह शहर से घोड़े की जो टेराकोटा फिगरिन्स है, मृण मूर्तियाँ जिसे कहते हैं, मृण मूर्तियाँ मिली है, जो दर्शाती है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित थे, घोड़े को जानते थे। बलूचिस्तान के इस स्थल से घोड़े की दांत का अवशेष मिले हैं। किस स्थल से मिले हैं? तो राना राना घुडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। राजस्थान कालीबंगन के बारे में देखते हैं। राजस्थान के इस स्थल से भी घोड़े के कुछ अवशेष मिलने के प्रमाण मिले हैं। हालांकि सुरकोटदा के प्रमाण सबसे स्पष्ट माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद कौन थे? मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे पहले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले इस सभ्यता के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया था। जब 1921 एवं 1922 में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तब सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के क्या थे? डीजी महानिर्देशक थे। विकल्प बी में दिए गए आर डी बैनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर खोज की थी। ऑप्शन सी, दयाराम साहनी को देखते हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को रावी नदी के तट पर खोजा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
ब्रॉन्ज एज। इसका सही उत्तर है ब्रॉन्ज एज। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य मतलब कि कॉपर और टिन मिला के क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। यह कला से ये लोग परिचित थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंधु घाटी के लोग आयरन से परिचित नहीं थे, वे लोग आयरन से परिचित नहीं थे। इनके समकालीन जो सभ्यताएं थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो मेसोपोटामिया जो कहाँ पे है, इराक में, उनके साथ हड़प्पन सभ्यता के लोग ट्रेड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। सिंधु घाटी लोगों का मुख्य रूप से गेहूं एवं जौ गेहूं एवं जौ उगाते थे। इसके अलावा राई, मटर, तिल, सरसों से भी परिचित थे। विश्व में सबसे पहले कपास मतलब कि कॉटन उगाने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को जाता है। यूनानियों ने इसी कारण कपास को क्या कहा था? सिंडन कहा था, जो सिंधु शब्द से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? वो रूरल थे, अर्बन थे, नोमेडिक थे, ट्राइबल थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शहरी, अर्बन थे, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है, जबकि वैदिक सभ्यता एक क्या सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को नगरीकरण सभ्यता कहते हैं। यहाँ के शहर एक निश्चित योजना के अनुसार बसे थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। इनका नाम क्या था? ग्रिड सिस्टम। इनका नाम क्या था? ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किसका किसका प्रयोग करते थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटों का प्रयोग करते थे, ईंटों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहीं जो ब्रिक्स जो है, ईंटों है, ईंट का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था। ठीक है, ईंटों का अनुपात 4:2:1, 4:2:1 के डायमेंशन में थे। सिंधु घाटी के शहरों में घरों के अवशेष से पता चलता है कि यहाँ घर अक्सर 2 या उससे अधिक मंजिले के होते थे, जिसमें उन पर जाने के लिए क्या बनी थी? सीढ़ी बनी थी। प्रत्येक घर के बीच में क्या होता था? जैसे घर था, ठीक है, उसके बीच में आंगन हुआ करता था। ठीक है, अधिकांश घरों में अपने निजी स्नान घर होते थे और पानी पीने के लिए कुआं भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे पहले क्या चीज का उत्पादन किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है कॉटन मतलब कि कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी प्रथम थे। और इसको किस नाम से जाना जाता था? अभी पहले हम लोग चर्चा किए हैं, इसको हम लोग सिंडन के नाम से जानते थे। सिंडन क्योंकि सिंधु था और जो यूनानियों ने सिंधु उनको कहने में तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी, इसीलिए उनको सिंडन कहा गया, जो सिंधु भाषा से मिलता जुलता है। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्य रूप से सैल खड़ी से बनी थी। क्या से? सैल खड़ी से बनी थी, जिसे इंग्लिश में एस्टेटाइट कहते हैं। हड़प्पावासी तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा।
ठीक है, इससे वे लोग परिचित थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है, जो संभवतः सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1921, 1921 में। भारतीय पुरातत्वविद राय बहादुर साहनी, ठीक है, राय बहादुर साहनी ने 1921 में मोंटेनेग्री जिले में रावी नदी के तट पर कौन सी चीज की खोज की थी? यह भी बताए हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इनका उत्तर दीजिएगा। और 1922 में आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, ओएसिस ऑफ सिंध। सिंध में उपजाऊ भूमि के तौर पर उनको नवाजा जाता है, इनका उपनाम कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इसका सही उत्तर है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब कि डॉक यार्ड जो था, कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, लोथल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसको जो खोज हुआ था 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी। लोथल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ मिला ईंटों का बना एक विशाल घेरा है, जिसे दुनिया का प्राचीनतम गोदीवारा स्टैंड फॉर डॉक यार्ड माना जाता है। यहाँ से जहाजों का आना जाने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। मोहनजोदड़ो वर्तमान का जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत लड़काना जिले में सिंधु नदी के किस तट पर है? दाहिने तट पर। इनको मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला कहा गया है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संरचना विशाल स्नानागार, जिनका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। खुदाई के दौरान यहाँ से कांस्य मतलब ब्रॉन्ज की एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो दर्शाती है कि उस समय की उत्कृष्ट कला को। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। इतना अच्छा था जो वहाँ का जो मार्शल ने उनको बोला कि एक क्या है, एक आश्चर्यजनक निर्माण, मतलब कि इतना पुराना एज में इतना हाई डेवलप्ड जो अभी का जो निर्माण है, अभी जो हम लोग टाउन प्लानिंग करते हैं, उसका एक रोल मॉडल के रूप में अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी की सब मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्ध शिव, आधा शिव। मोहनजोदड़ो की एक प्रसिद्ध मोहर मिली है, जिसमें एक त्रिमूर्ति पुरुष की योगासन की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें क्या नाम दिया है? आर्ध शिव। इस मोहर पर शिव के चारों ओर 4 जानवर है। कौन कौन है? तो यह है हाथी, व्याघ्र मतलब टाइगर, राइनो गेंडा और भैंसा बफेलो। ये 4 जानवर दिखाए गए हैं, जबकि उनको पैर के पास में जो पैर है वहां हिरन को दिखाया गया है, डियर्स को। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज
मात्र सत्तात्मक थी। खुदाई में बड़ी संख्या में स्त्री मृण मूर्तियां टेराकोटा फिगरेंस मिली है। ठीक है, इसी से पता चलता है कि वहां पर मातृ देवी मदर गॉड गॉड का पूजा होती थी। यहाँ के लोग पीपल के वृक्ष, नाग एवं कबूतर की भी पूजा करते थे। संभवतः स्वास्तिक जो चिन्ह है, जो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है, इसी सभ्यता का देन है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका नाम है माउंड ऑफ डेड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे सिंध का नखलिस्तान, ओएसिस ऑफ सिंध या सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत यहाँ का अन्नागार है, जिसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन अन्नागार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुल, मतलब कि बैल जिसे कहते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का चित्रण मिलता है। उसके बाद कुबर वाला बैल, हम्प्ड बैल का अंकन सामान्य और महत्वपूर्ण है। तो सबसे जो टॉप पर है वो कौन है? वो है यूनिकॉर्न, एक सिंह वाला पशु, और उसके बाद कुबर वाला सांड। इनका जो मुहर जो बनी होती थी वो क्या चीज से बनी होती थी? सैल खड़ी से। सैल खड़ी से इनका मुहर की निर्माण होती थी, जिसे एस्टेटाइट भी कहा जाता था। इनके मुहरों पर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, लेकिन उस पर बैल या शेर नहीं होती थी। ठीक है, इस पर बैल या शेर नहीं होती थी। इस पर मुख्य रूप से हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए फेमस है? ये सिंधु घाटी सभ्यता टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यह इस सप्ताह की सबसे विशिष्ट पहचान है। क्या? टाउन प्लानिंग जो है इस सप्ताह की सबसे विशिष्ट पहचान है। यह शहर ग्रिड पद्धति पर आधारित है, जहां सड़कें एक दूसरे पर 90 डिग्री मतलब कि समकोण पर काटती थी, एवं इन शहर के पास में एक सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली मौजूद थी। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? एग्रीकल्चर, कृषि। ये ट्रेड भी करते थे, लेकिन इनका जो मुख्य जो सपोर्टिव जो इकोनॉमिक को जो सपोर्ट करता था वो क्या था? एग्रीकल्चर। गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें भी थी, और यहाँ के लोग कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। मतलब कि विश्व को कपास दिया था यहाँ के लोगों ने। यहाँ के वासी, हड़प्पावासी, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में निपुण थे, जैसे कि मनके बनाना, बीड्स, जैसे कि मेटलर्जी, धातु कर्म का, मिट्टी के बर्तन, पॉटरी, ईंट उद्योग, चनहुदरो, लोथल मनके बनाने के प्रमुख केंद्र थे। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता टाउन प्लानिंग नगरीय सभ्यता थी, जो समकालीन सभ्यताओं से अलग थी और आधुनिक बनाती है और डेवलप थी। अभी भी जो थीम जो माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस शहर की खुदाई की गई थी। यह ब्रिटिश भारत जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय इनको खोजा गया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, मांदा किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, चेनाब। चेनाब नदी के किनारे मांदा का शहर बसा हुआ है। और ये मांदा है, मांदा किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर, जो चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी पॉइंट पर है, उत्तरी स्थल पर है। ठीक है। और इनकी जो खोज की थी जगपति जोशी, जेपी जोशी ने किया गया था। ठीक है। उत्तर में तो मांदा हो गया, उत्तर में मांदा जो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। दक्षिण में कौन हो गया? दक्षिण में है दायमाबाद, जो परवड़ा नदी पर कहां पर है? महाराष्ट्र में। और पूरब में है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के पास। किस नदी के पास? हिंडन नदी के पास, यूपी में। जो पश्चिम में सुतका गेंडोर, जो किस नदी पर है, किस नदी के किनारे है? दास रिवर, दास नदी के किनारे, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहां पे? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धौलावीरा। धौलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता, यहां पाए गए 16 मतलब कि 16 विशाल जलाशय हैं। यहाँ के लोग वर्षा के जल को संचित करते थे। ठीक है। रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करते थे। इनका यह एक अद्भुत कला है। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वे लोग पशुपति शिव को सम्मान करते थे, आदर करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक योगी की आकृति मिली है, जिसे पशुपति शिव माना गया। जॉन मार्शल ने इन्हें आर्ध शिव, प्रोटो शिवा कहा था। हड़प्पावासी बैल, भैंस, हाथी, गेंडे से अच्छी तरह से परिचित थे। हालांकि सुरकोटदा से कौन चीज का साक्ष्य मिला है? घोड़े का। सुरकोटदा से घोड़े का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और किस जिले में पड़ता है ये? हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, घग्गर नदी पर। कहां पर? घग्गर नदी पर। उसका प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती का प्राचीन नाम घग्गर नदी है। चलिए, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्लैक बेंगल्स, काली रंग की चूड़ियां। काली रंग की चूड़ियां, क्योंकि यहाँ के खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में बेंगल्स की प्राप्तियां हुई थी। जुते हुए खेत, जो जुते हुए खेत थे, उनका जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से? कालीबंगन राजस्थान से ही मिले हैं। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं मतलब कि हवन कुंड मिली है, जो यह संकेत देती है कि यहाँ के लोग अनुष्ठानिक पूजा मतलब कि यज्ञ जिसे कहते हैं, यज्ञ किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? आप लोग इनका आंसर दीजिए। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालीबंगन। जो कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है। यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होती है। यह विश्व में कृषि कार्य का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। चलिए, राजस्थान के बारे में
जो खेतरी है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही उत्तर है ईंटों का अलंकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काली बंगा से। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। ओएसिस ऑफ सिंध, मतलब सिंध की उपजाऊ भूमि। सिंध की नखलिस्तान इन्हीं का उपाधि है। चन्हुदारो का जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में आता है। चन्हुदारो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका सही उत्तर बताइए। चन्हुदारो जो एग्जाम में बहुत फेवरेट बराबर पूछ दिया जा करता है। तो इसका सही आंसर है जे.एच. मैकेने। जे.एच. मैकेने का उत्खनन का निर्देशन दिया था। इनकी खोज 1931 में एनजी मजुमदार, किसने किया था? एनजी मजुमदार ने की थी। ठीक है, लेकिन इसका विस्तृत जो उत्खनन किया था 1935-36 में जे.एच. मैके ने किया था। यह स्थल अपने मनके बनाने, बीडिंग मतलब कि मनके बनाने में बीडिंग मेकिंग फैक्ट्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से भारी मात्रा में मनके, सीप, अस्थि के वस्तुओं, अस्थि बोलो कि हड्डी का साक्ष्य मिले हैं। चन्हुद्रो एक ऐसा स्थल है जहां से लिपस्टिक, जो अभी वर्तमान में बहुत यूज होता है, का प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा काजल और पाउडर और कंघा का भी प्राप्त हुआ है। चुन्होद्रो एक ऐसा शहर है जिसमें कोई भी सिटेडल, जहां पर मतलब दुर्ग जिसे कहते हैं, जैसे दुर्ग हम लोग घेर देते हैं ना, ये दुर्ग नहीं था चन्हुदारो में। चलिए, थैंक यू। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लर्न इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।